दरअसल हम जो स्टोरियाँ आपको बताते हैं वो क्राइम स्टोरी ज़्यादातर होती हैं, लेकिन कई दिनों से लोगों की एक मांग आ रही थी कि कोई हॉरर सी हॉन्टेड सी स्टोरी आप मुझे बताएं। उसी को लेकर दरअसल कहानी जब बताई जाती है उसमें जो वास्तविकता होती है वो बताई जाती है। अनकही अनसुनी बातों पर हम लोग विश्वास भी नहीं करते, लेकिन जब लोगों की मांग आई तो हमने एक तहकीकात पूरी शुरू की, प्रत्येक तथ्य की हमने जांच की और एक ऐसा मामला हमारे साथ निकल कर आया जिसमें पुलिस ने एक भूत की तलाश की। भूत की जब पुलिस तलाश कर रही थी, पूरी जांच कर रही थी और लोगों के सामने लाना भी पुलिस का मकसद था कि उस भूत को पुलिस तो लोगों के सामने लेकर आए, लेकिन पुलिस में कामयाब नहीं हो पाई। ये पूरा मामला एक केस डायरी के रूप में, एक तथ्य के जांच के रूप में आज भी पुलिस के पास मौजूद है। नमस्कार, राम राम, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। आज इस कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वो कहानी स्पेन में एक शहर पड़ता है मैड्रिड। मैड्रिड जो है फुटबॉलों का शहर बताया जाता है। मैड्रिड शहर में 18 साल की एक लड़की जिसका नाम स्टेफिना था। स्टेफिना वहीं के एक अपार्टमेंट लुइस मेरियान में रहती थी। लुइस मेरियान 8 इस अपार्टमेंट का नाम था और अपने परिवार के साथ एक कुशल मंगल इस अपार्टमेंट में रह रही थी और पास के कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन 18 साल की जब ये जो लड़की थी स्टेफिना हुई, तब से एक नई कहानी इस परिवार में जन्म लेती है, जिसको सुनकर आज भी लोग ऐसा अचंभित महसूस करते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। विज्ञान के दौर में और प्राचीन जो हमारे समाज था उसमें इस प्रकार की जो घटनाएं थी इनको मानने का कोई मकसद ही नहीं पैदा होता था, लेकिन जब ये कहानी लोगों के सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। स्टेफिना 18 साल की जब थी उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन स्टेफिना की उम्र जैसे 18 साल होती है उसके बाद उसके जीवन में ऐसे दौर आने शुरू हो जाते हैं जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। स्टेफिना के परिवार में 4 लोग थे, उसके माता पिता, उसका एक छोटा भाई और स्टेफिना। स्टेफिना की उम्र 18 साल हुई तो स्टेफिना ने अपने भाई को अचानक से डराना शुरू कर दिया। वो अजीब सी आवाज़ें निकालनी उसने शुरू कर दी। अपने भाई को कभी ये सांप आवाज़ निकालता है, फुंकार की आवाज़ सांप निकालता है, हिस की आवाज़ निकालता है, ऐसा करके अपने भाई को डराती थी। और कई बार उसकी जो कमरा था, उसकी कमरे की जो दीवारें थी वो लकड़ी से बनी हुई थी और उन दीवारों को अपने नाखूनों से खोंचती थी। ऐसा अजीब सा बर्ताव जब उसके परिवार के लोगों ने देखा तो उसने, जो माता पिता थे उनने, जो ज़्यादा प्यार करते स्टेफिना से पूछा कि बेटा आपको अचानक से इस व्यवहार में तब्दीली कैसे आप किया है। तो स्टेफिना बताती है कि मैं रात में जब सोती हूँ तो मुझे अचानक लगता है कि कोई साया मेरे करीब आ रहा है, मुझको पकड़ने का वो प्रयास करता है। परिवार के लोगों ने, वे कैथोलिक परंपरा को मानने वाले लोग थे, तो जितने जो चर्च में उसको लेकर गए, वहाँ जो पादरी रहता है उसको दिखाया, तंत्र मंत्र के जानकार थे उनको दिखाया, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि ऐसा इसके अंदर कोई भी भूत प्रेत का साया इसके अंदर नहीं है। उसके बाद वे लोग वापस आ गए। एक दूसरे कड़ी पूरे मामले में जुड़ती है कि स्टेफिना जो थी तंत्र मंत्र की किताबों को पढ़ने की शौकीन थी। वो तंत्र मंत्र की जो किताबें थी उनको स्टेफिना लगातार पढ़ती रहती थी। अब न्यूरो साइकेट्री के पास को ले जाता है, मानसिक जो रोगी जो उनके डॉक्टर होते हैं उनके पास को ले जाता है, लेकिन कोई भी हल इस पूरे मामले में निकलता दिखाई नहीं देता है। उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो अजीब सी आवाज़ें निकालती थी, वो डराने का प्रयास करती थी छोटे भाई को, वो दीवारों को लगातार खोंचती थी और दीवारों पर बहुत बड़े बड़े निशान बन चुके थे। अब इस घटना के बाद एक दिन ऐसा आता है कि उसके परिवार के जो लोग होते हैं स्टेफिना को एक नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। जब उस अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है तो स्टेफिना की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लग जाता है और धीरे धीरे सुधार होने के बाद वो उसको अस्पताल में जो स्टेफिना थी उसको छोड़कर वापस घर आ जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगी, इसकी तबीयत में सुधार हो जाएगा। लेकिन अचानक शाम के समय सूचना उसके परिवार के पास आती है कि स्टेफिना की मौत हो गई है। 1990 की पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। उस दशक में जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है
तो एक तथ्य निकल कर सामने आता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब हार्ट अटैक उस समय लगभग 30 से 35 साल पहले हार्ट अटैक 18 साल की उम्र में नहीं आते थे, लेकिन इस घटना के बाद लगभग जो डॉक्टर थे उनकी जो मानसिक स्थिति वो बदल चुकी थी। वो समझ सकते थे कि जवान जो व्यक्तित्व होते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें भी हार्ट अटैक जैसी जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसके जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। उसकी मौत हो गई थी। उसको ज़्यादा प्यार उससे वो करते थे, उसको वापस घर ले आए और जो अंतिम प्रक्रिया होती है कैथोलिक परंपरा में दबाया जाता है और उसको जाकर दबा दिया जाता है और वे लोग वापस घर लौट कर आ जाते हैं। जिसके माता पिता थे ज़्यादा प्यार स्टेफिना से करते थे। स्टेफिना का जो कमरा था उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद उस कमरे में जाते हैं और उस कमरे को उसके जो तस्वीरें थी उनको दीवार पर अच्छी तरीके से टांग देते हैं और जिसमें जीसस की भी तस्वीर इस कमरे में थी। पूरे कमरे को साफ़ सफाई करके चद्दर जो होते हैं उसको बिछा देते हैं बेड पर और जो साफ़ सफाई पूरे कमरे कर देते हैं। उसके बाद उस कमरे को लॉक कर दिया जाता है तो बाहर आ जाते हैं। एक हफ्ते बाद जब उसके पिता दोबारा उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि चादर जो थी, जो गद्दे उस कमरे में बिछे हुए थे बेड पर, वो सब नीचे पड़े हुए थे। वो चादर नीचे पड़ी हुई थी, जो तस्वीरें थी उल्टी हो रखी थी। तो पिता सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई तूफान आया होगा कुछ भी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तब तक वो आंकड़े ही लगा रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा से उन चीज़ों को ठीक करते हैं और दोबारा से वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन जब वो प्रवेश करते हैं फिर वो स्थिति में दिखाई देती है और एक ठंडी सी हवा का झोंका उस कमरे में उन्हें महसूस हो रहा था। एक ठंडी सी हवा जैसे इस कमरे में चल रही है। बाहर कोई हवा नहीं है, पूरे मकान से बाहर का वातावरण साफ है, लेकिन उस कमरे में ठंड का एहसास उसके परिवार वालों को हो रहा था। दोबारा से उन चीज़ों को ठीक किया जाता है और उसके जो पिता हैं, उसकी माता हैं, जो बाहर निकल आते हैं। उसके बाद क्या होता है, रात के समय उस कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई लड़की पुकार रही हो। वो चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, और मम्मा मम्मा की आवाजें उन्हें महसूस हो रही थी। पूरे मकान में एक ठंड का एहसास उन्हें हो रहा था, जैसे कोई तूफान चल रहा हो, जैसे कोई सर्द हवा इस मकान में घुस गई हो, लेकिन बाहर की स्थिति साफ थी। अंदर ही इस कमरे में उन्हें ठंड का एहसास हो रहा था। वो लोग परेशान हो जाते हैं, लगातार मम्मा 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 की आवाज़, जैसे छोटे बच्चे पुकारते हैं इस तरीके की आवाज़ आ रही। वो बुलाना चाहती थी, इस कमरे से मुझे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ऐसा महसूस हो रहा था। वो लोग परेशान हर तरफ से रह जाते हैं। वो लोग बताना भी चाह रहे थे पड़ोसियों को, लेकिन वो इस बात को सोचकर नहीं बताते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे। पड़ोसी सोचेंगे कि ये लोग जो है पागल हैं और ये जो है आज की स्थिति पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और ये भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक हिम्मत करके अपने पड़ोसियों को बताते हैं, तो पड़ोसी कहते हैं कि आप नहीं, हमें महसूस हो रहा है कि आपके मकान से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। उसके बाद वो पड़ोसियों को अपने अंदर लेकर आते हैं और पड़ोसियों को पूरा कमरा दिखाते हैं। वो देखते हैं कि पड़ोसियों के सामने उस प्रकार की हरकतें बताया जाता है कि नट बोल्ट उसके दरवाजे के जो कुंडी होती है उसमें कस दिया जाता है, उस दरवाजे को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है, लेकिन पड़ोसियों के सामने नट बोल्ट खुल जाता है और कमरे में से अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। वो चादर नीचे फेंक दी जाती है। इस प्रतिक्रिया के बाद जब लगातार ऐसा हो रहा था तो परिवार के लोग काफ़ी डरे हुए महसूस कर रहे थे। लेकिन इस घटना के लगभग 15 दिन बाद, स्टेफिना की मौत 15 दिन से ज़्यादा जब हो गए थे, तभी अचानक कॉलेज की जो टीचर थी, 3 टीचर उनके घर पहुंचती हैं। उनको बताती हैं कि एक ऐसा मामला था जिसको हमने आप लोगों को नहीं बताया। तो उसके माता पिता कहते हैं कि जब कोई बात हुई तो आपको हमें बताना था। जिस कॉलेज में स्टेफिना पढ़ती थी, तो तीनों टीचर जो है उनके माता पिता को बताते हैं कि लगभग 7 महीने पहले जो स्टेफिना थी उसकी एक दोस्त थी, उसकी दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था जिसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हो जाती है। उसकी मौत के बाद ये दोनों क्लोज फ्रेंड थी। एक दिन हम क्या देखते हैं कि जो कॉलेज था उसके पिछले वाले हिस्से में 4 लड़कियां खड़ी हुई हैं और 4 लड़कियां के बीच में एक कैरम बोर्ड टाइप का कुछ लकड़ी का कुछ टुकड़ा रखा हुआ है और उसके चारों कोनों पर ही लड़कियां खड़ी हुई हैं और बीच में गिलास रखा हुआ है कांच का, वो भी उल्टा रखा हुआ है। ये चारों लड़कियां बारी बारी से उस गिलास को छू रही थी
उसके ऊपरी हिस्से पर एक उंगली टच कर रही थी। जब तीनों लड़कियां छू रही थी तो गिलास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन जब उस गिलास के ऊपरी हिस्से को स्टेफिना छूती थी तो गिलास हवा में उड़ने लगता था। और जब मैंने उस दृश्य को देखा तो मैं दौड़ती उनके पास में गई और मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उनको चारों को धमकाया और कहा, आज के बाद यहाँ मत दिखाई देना। उसके बाद मैंने कैरम जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको 2 भागों में तोड़कर फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी जो गिलास था वो हवा में ही तैर रहा था। तभी अचानक क्या दिखाई देता है कि एक धुएं की आकृति उस जगह पर आती है। वो इतनी गति से आती है, वो दिखाई दे रही थी, चारों को दिखाई दे रही थी और बहुत तेज गति से हमारे पास आती है। और वो जो धुएं की आकृति थी वो स्टेफिना की नाक में प्रवेश कर जाती है। इस कहानी को जब परिवार के लोग सुनते हैं तो पूरा मामला निकल कर सामने आता है कि ये तंत्र मंत्र विद्याओं की ये शौकीन थी स्टेफिन, ये तंत्र विद्या करती थी और ये कहती थी कि मैं किसी भी मृत आत्मा से बात कर सकती हूँ। उसी दिन भी ये चारों लड़कियां जो थी उसी प्रयास में थी कि उस जो लड़का बाइक एक्सीडेंट में मारा गया है उससे हम बात करें। और जब टीचर वो तारीख बताती हैं और परिवार वाले इस तारीख को सुनते हैं कि बताते हैं कि वही तारीख वो थी जिस दिन के बाद स्टेफिना की जो व्यवहार था उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ था। वे जो टीचर है बताकर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब जो नन थी वो दरअसल इसलिए नहीं बताना चाह रही थी कि विद्यालय की जो कॉलेज की साख होती है वो घट सकती है। अब क्या होता है, अब दोबारा से इस कमरे को सजा संवरा जाता है और अच्छी तरीके से बोल्ट लगाकर उस कमरे को बंद कर दिया जाता है और सामने बड़े बड़े सोफे उस कमरे में लगा दिए जाते हैं। लेकिन रात का समय जब होता है अचानक से वो बोल्ट अपने आप फिर खुलने लगता है और वे सोफे उठाकर एक तरफ फेंक दिए जाते हैं और कमरा पूर्णतः खुल जाता है। तब तक परिवार के लोगों के साथ कोई भी हरकत नहीं हुई थी। पूरा परिवार दहशत में था। उसके बाद फिर उस कमरे को वे लोग बंद कर देते हैं। तब तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। रात में पूरा परिवार लेट जाता है। पिता जाग रहे थे लेकिन उसकी मां सो जाती है। तभी रात के लगभग 2:40 हुए थे। 2:40 के आसपास उसकी मां को एहसास होता है कि कोई उसकी गर्दन को दबा रहा है, तो वो चीखने चिल्लाने लगती है। वो सोचती है कि कोई उसको जान से मारने का प्रयास कर रहा है, उसे गले को कोई दबा रहा है। तब पहली बार पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को सूचना उसकी मां द्वारा दी गई थी। उसी समय जो पुलिस वाले थे वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस चीफ का नाम था जोस पेड्रो। उसके 4 सहयोगी पुलिस अफसर जो थे वो तुरंत गाड़ी लेकर 10 मिनट के अंदर उस जो लुइस मेरियन अपार्टमेंट 8 था उसके बाहर पहुंचते हैं और पूरी बात जो है उस परिवार के सुनते हैं। पुलिस को बात बताई जाती है लेकिन पुलिस को धमकाती है कि आप बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो उसके बाद उस कमरे में उसको पुलिस को भी ले जाते हैं। कमरा सजाया जाता है, दरवाजा बंद किया जाता है, लेकिन दोबारा से वही क्रियाएं पुलिस के सामने भी होने लगती है। ठंडी सी हवाएं उस पूरे मकान में बह रही थी। अजीब सा एहसास हो रहा था। पुलिस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी उस पूरे दृश्य को देखकर। फिर उसके बाद उसके पिता बताते हैं कि 2 बेड इससे अलग दूसरे कमरे में है। एक बेड पर मेरा बेटा सोता है और दूसरे बेड पर उसकी बहन कभी भी सो जाती थी। अब अचानक हम देख रहे हैं कि वो उसका जो बेटा है वो फुटबॉल की तरह कभी इस बेड पर आता है, कभी इस बेड पर आ जाता है। पुलिस भी अपनी आंखों से उस दृश्य को देख रही थी। ये पूरा मामला केस डायरी में आज भी स्पेनिश पुलिस की दर्ज है। ये कोई ऐसी बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ये वास्तविकता में जो आज भी स्पेनिश पुलिस की केस डायरी में दर्ज है वही तथ्य हम आपको बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच करती है लेकिन कुछ भी पुलिस के सामने निकलकर नहीं आता है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और जो जोस पेड्रो नाम के जो ये अफसर थे उस परिवार को एक
सलाह देते हैं कि आप इस स्थान को छोड़ दीजिए। और पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी थी उस मकान में लगातार हो रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? इस पूरी स्टोरी पर एक फिल्म बनी थी वेरोनिका, वेब सीरीज वेरोनिका। बताया जाता है कि 100 में से केवल 1% लोग उसको आज तक देख पाए। इसके बाद वो पूरा परिवार उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है और वे घटनाएं बंद हो जाती हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मन का बहम था? लेकिन जो स्पेनिश पुलिस बात को प्रूव कर रही थी कि वास्तविकता में ऐसा हुआ था। पड़ोसी भी इस बात को प्रूव करते हैं कि वास्तविकता में ऐसा हुआ था। एक नई कहानी के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक देख लीजिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज़।